मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगता है कि एक इम्प्रेसिव फिजिक को बिल्ड करने के लिए, एक इम्प्रेसिव बॉडी बाइसेप्स, एक बिगर बैग, एक चेस्ट को बिल्ड करने के लिए उन्हें जिम की ज़रूरत है। वो जिम के बिना वो चीज़ नहीं कर सकते। उन्हें हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स ऑफ वेट की ज़रूरत है, डिफरेंट टाइप की 5-5 लाख की मशीनों की ज़रूरत है। बट इज़ दैट एक्चुअली ट्रू? क्या ये बात सच में सच्ची है? तो आज मैं इन्हीं चीज़ों का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ अपनी आज की वीडियो में, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या आप लोग घर पे रह के भी एक अच्छी और एस्थेटिक फिजिक बना सकते हैं या फिर नहीं। इसमें हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे, आपको कैसे क्या करना है और कैसे एक एस्थेटिक फिजिक को घर पे रह के भी बिल्ड करना है। इस पर सब चीज़ों की बात होगी। सो स्टे विद मी ऑन दिस वीडियो, लेट्स गो। तो लोग जो बातें करते हैं मसल बिल्ड करने के बारे में या फिर जिम जाने के बारे में, उनके दिमाग में एक बॉडी को बनाने के लिए एक जिम ही आती है दिमाग में। भारी भारी बारबेल्स, हंड्रेड ऑफ पाउंड्स ऑफ, हंड्रेड ऑफ केजीज ऑफ वेट्स एंड महंगी महंगी अलग अलग टाइप की मशीनें, उनके दिमाग में वही चीज़ें आती हैं। सो नेचुरली सबके दिमाग में एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड हो जाता है कि आपको एक अच्छी एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए जिम की और भारी भारी मशीनों की और बारबेल्स की ज़रूरत है। वो काफ़ी नेचुरल चीज़ की आपके दिमाग में आएंगी। एंड फिर उसके बाद वो होम वर्कआउट को एक ऐसी चीज़ की तरह देखते हैं कि वो सिर्फ घर पे रह के कैलोरीज बर्न के लिए करने के लिए और बस एक फ़िट रहने के लिए या फिर नॉर्मली एक अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए वो उसी के लिए है, वो उसी के लिए ही ठीक है, वो मसल बिल्ड करने के लिए ठीक नहीं है। बट सच्ची बात यह है कि आपके मसल को नहीं पता कि आप एक 5 लाख की मशीन पे वर्कआउट कर रहे हैं या फिर अपनी बॉडी को घर पे पुशअप्स या फिर पुलअप्स लगा के ट्रेन कर रहे हैं। उसको चीज़ सिर्फ उसको जिस चीज़ से मतलब है वो सिर्फ एक चीज़ है और वो है चैलेंज। अगर आप अपनी बॉडी को चैलेंज देंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिसे कहते हैं वो करेंगे, जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, तो आपकी बॉडी 110% ग्रो होगी। क्योंकि इसके पास रीज़न होगा। अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें एक रीज़न देना पड़ता है। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको चाहिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, फॉर सपोज करने के लिए हम ले लेते हैं लैट पुल डाउन जिम की मशीन को और घर में हम ले लेते हैं पुशअप्स को। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक लैट पुल डाउन फॉर एग्जांपल। जैसे आप फर्स्ट दिन गए और आपने लगाया 30 kg की लैट पुल डाउन फॉर 8 reps, राइट। 3 महीने बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और आपको वेट इंक्रीज करना पड़ेगा, 30 से 60 पे आना पड़ेगा और उसके 8 reps आप करने लगोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। क्या अगर आप 30 kg पे अटके रहते तो आपका मसल ग्रोथ नहीं होता, बट आपने वेट को बढ़ाया टाइम के साथ और 60 kg पे आए और उससे 8 reps निकाले, तो उससे आपका मसल जो है फोर्स हुआ, स्टिमुलस मिला ग्रो करने के लिए। और पुशअप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे आप सपोज आप लगाओ 3 ही लगा पा रहे थे मैक्सिमम, राइट। और 3 महीने बाद आप कर रहे हो 40 कर पा रहे हो, राइट। तो आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है। अगर आप 3 पे अटके रहते तो आपकी मसल ग्रोथ स्टेबल नहीं रहती, वो बिल्कुल रुक जाती एक टाइम के बाद। पर आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड दिया। प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम बहुत प्रकार से देख सकते हैं। हार्डर वेरिएशन जैसे पुशअप की होती है, पाइक पुशअप एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। और लेट पुल डाउन में हम वेट इंक्रीज कर सकते हैं अपने पर। वेट पुशअप के लिए हम बैक डाल सकते हैं वेटेड। हार्डर वेरिएशन, स्लोअर टेम्पो, धीरे धीरे रेप्स को परफॉर्म करना, उससे भी डिफिकल्टी इंक्रीज होती है और स्टिमुलस बढ़ता है मसल्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड में कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 2 इज़ ट्रेनिंग क्लोज टू फेलियर। मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज ये दिखाती हैं कि जब आप क्लोज टू फेलियर ट्रेन करते हो, अगर आप फॉर सपोज आप बारबेल बेंच प्रेस लगा रहे हो और आपके मैक्सिमम आपके 10 reps निकल रहे थे, उससे आगे होगा ही नहीं, आप 8 पे रुक गए, मसल ग्रोथ वहाँ भी होगी। पर कुछ रिसर्चेज ये दिखाती हैं कि अगर आप 10 के 10 पूरी जान लगा के टिल फेलियर, क्लोज टू फेलियर जाओगे, तो आपका मसल ग्रोथ स्टिमुलस और मसल ग्रोथ वो जो है वो ज़्यादा होगी। हाँ, अगर आप 3 सेट लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि 3 के 3 सेट पे वही जाना है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। किसी को टिल फेलियर जाना पड़ता है फुल ग्रोथ के लिए, किसी को 8 पे या फिर 7 reps पे भी सेम अमाउंट ऑफ ग्रोथ जो है वो मिल जाती है। सो ये 100% सबके लिए सेम नहीं होता। बट कोशिश करें कि अगर आप 3 सेट लगा रहे हो तो उनमें से कम एक क्लोज टू फेलियर हो। एंड पॉइंट नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ रिकवरी एंड न्यूट्रिशन। तुम कभी भी एक पुअर न्यूट्रिशन और पुअर स्लीप को, पुअर रिकवरी को आउटवर्क नहीं कर सकते। ना तुम कर सकते हो ना तुम्हारे मसल्स कर सकते हैं। चाहे तुम किसी भी चीज़ की बात कर लो, पढ़ाई की कर लो या फिर ट्रेनिंग की कर लो। अगर तुम मसल सपोज करो तुमने चेस्ट लगाई है और तुम गंदी सी डाइट खा के, बर्गर पिज़्ज़ा कुछ भी खा के अनाप शनाप सा, और 2 घंटे की नींद कह के 2 दिन बाद कह रहे हो कि चलो अब मसल ग्रोथ होगी, अब चलो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें प्रॉपर 8 से 9 घंटे की अपने हिसाब से नींद लेनी पड़ेगी और एक प्रॉपर
न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा जिसमें इनफ कैलोरीज, इनफ प्रोटीन, इनफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, फिर तुम्हारी जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमल होगी, ऑप्टिमल लेवल पे। अगर तुम ये सब नहीं करते तो तुम्हारी ग्रोथ बिल्कुल ही ऑप्टिमल लेवल पे नहीं होगी। तो होम वर्कआउट करने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, सो उनकी अब हम बात करेंगे। सो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि तुम्हें बाइक उठा के या फिर स्कूटी उठा के कहीं जाना नहीं पड़ता ट्रेन करने के लिए। तुम अब कहीं भी जहाँ भी हो वहाँ पर बैठे, वहाँ पर रहते ही तुम ट्रेन कर। एडवांटेज नंबर 2 ये है कि उसकी कोई फीस नहीं होती, तुम कहीं भी पुशअप्स पुलअप्स उसकी कोई फीस नहीं होती, या फिर अगर तुम कुछ इक्विपमेंट भी ले रहे हो रेजिस्टेंस वगैरह के लिए तो वो भी वेरी चीप होती है कंपेयर टू जिम मेंबरशिप्स एंड स्टफ। एडवांटेज नंबर 3 ये है कि क्योंकि तुम्हें कहीं कम्यूट नहीं करना पड़ता और वहाँ चीप बहुत है वो चीज़, तो कंसिस्टेंसी भी बहुत ईजी हो जाती है मेंटेन करनी। एंड सबसे बड़ी बात यही है कि द बेस्ट ट्रेनिंग प्लान इज़ द वन यू कैन स्टिक टू। और एडवांटेज चौथा नंबर का ये है कि बॉडी वेट मूवमेंट्स सीरियस अमाउंट्स ऑफ मसल को बिल्ड कर सकती है अगर तुम उन्हें प्रॉपर टेम्पो, प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर रैप्स में परफॉर्म करो विद एडेड वेरिएशंस। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पुशअप्स, पुलअप्स और डिप्स जैसी एक्सरसाइजेज को जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉमन है। बट जब तुम उनमें एडेड वेट करोगे या फिर उनकी एडवांस्ड वेरिएशंस करोगे तो वो एक ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ पर एक्सपीरियंस लिफ्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होती है। द लिमिटेशंस, सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है वो होम वर्कआउट की ये है कि लेग्स को ट्रेन करना विदाउट एनी रेजिस्टेंस ओवर टाइम मुश्किल हो जाता है। और सेकंड लिमिटेशन ये है कि क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्रॉपर वेट्स वगैरह नहीं है तो लेग्स को ट्रेन करना बहुत मुश्किल। क्या कर लो, एक स्क्वाट्स के लिए क्या कर लोगे, 100 रैप लगा लोगे, 200 लगा लोगे, वो लायबल नहीं रहता बिल्कुल भी। दूसरी लिमिटेशन ये है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड को टाइम टू टाइम बढ़ाते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है एक पॉइंट के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल तुम पुशअप्स लगाते थे, तुमने 30 kgs को ऐड कर लिया और तुम्हारे बैग में या फिर तुम्हारी पीठ पे अब इतनी जगह ही नहीं कि उससे ज़्यादा तुम वेट को रख पाओ, तो क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन ऐड कर लोगे और स्टिल कुछ टाइम बाद तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना। लिमिटेशन नंबर 3 है ये है कि विदाउट एनी प्रॉपर वेट एक्सेस टू वेट्स और हैवी लिफ्टिंग, हैवी वेट्स मैक्सिमम मसल को बिल्ड करना है काफ़ी मुश्किल है। जब तुम्हारे पास वेट्स होते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट होती है तो मैक्सिमम मसल को बिल्ड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो इफ योर गोल इज टू बिकम अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और समथिंग लाइक दैट, देन द जिम विल प्रोवाइड यू विद मोर ऑप्शंस इवेंचुअली। लेकिन अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें एस्थेटिक दिखना है, एथलेटिक दिखना है और एक नोटिसेबल अमाउंट ऑफ मसल चाहिए, कुछ बहुत बॉडी बिल्डर टाइप का मसल नहीं चाहिए, बट एक होम वर्कआउट कैन एब्सोल्युटली गेट यू देयर। तो अब हम ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि अगर मुझे घर पे मसल बिल्ड करना होता फ्रॉम स्क्रैच तो मैं इन एक्सरसाइजेस को अपनी वर्कआउट रूटीन में जो है वो इंक्लूड करता और इनको ज़रूर परफॉर्म करता। तो चेस्ट के लिए मैं करता पुशअप्स, अपर चेस्ट के लिए मैं करता डिक्लाइन पुशअप्स और लोअर चेस्ट के लिए मैं करता इंक्लाइन पुशअप्स। इनको और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए मैं रिंग पुशअप्स करता, रिंग्स पे, और एडेड रेजिस्टेंस जैसे कि अपने बैग में डाल के पीछे वेट्स डाल के पुशअप्स वगैरह करता। बैक के लिए मैं करता पुलअप्स, इन्वर्टेड रोज और चिनअप्स। शोल्डर्स के लिए मैं करता पाइक पुशअप्स और हैंड स्टैंड पुशअप की प्रोग्रेशंस, जैसे जैसे तुम स्ट्रॉन्गर होते जाओगे और हैंड स्टैंड पुशअप्स पे आ जाओगे तुम। और लेग्स के लिए मैं करता बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, जंप स्क्वाट और पिस्टल स्क्वाट जो कि हमारी 1 लेग स्क्वाट है। पिस्टल स्क्वाट्स की डिफरेंट वेरिएशंस को ऐड करता अपने वर्कआउट में टू मेक द मोर हार्डर। और अपनी पत्थर जैसी कोर को बनाने के लिए मैं करता एबी रोल आउट्स, हैंगिंग लेग रेजेस एंड प्लैंक्स। एक चीज़ को याद रखो, तुम्हें बहुत सारी अलग अलग मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पिक जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारी बॉडी को टारगेट कर रहा है, एंड टाइम के साथ साथ उनमें स्ट्रॉन्गर हो, उनमें वेरिएशंस को बढ़ाओ, उनमें वेट ऐड करो, एंड इवेंचुअली यू विल बिल्ड मसल, यू विल सी। सो कैन यू बिल्ड मसल विद होम वर्कआउट्स? Yes, absolutely. But even experienced lifters can make some amount of progress if they do it with proper variations and weights. असली क्वेश्चन ये नहीं है कि होम वर्कआउट्स काम करते हैं या फिर नहीं। असली क्वेश्चन ये है कि क्या तुम तैयार हो डिसिप्लिन शो करने के लिए, डिसिप्लिन शो करने के लिए, कंसिस्टेंसी शो करने के लिए और लॉन्ग इनफ शो अप करने के लिए कि तुम्हें रिजल्ट्स दिखें और तुम्हारी प्रोग्रेस हो। दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। मसल्स डोंट केयर कि तुम कहाँ ट्रेन कर रहे हो, वट दे केयर अबाउट इज क्या तुम हार्ड इनफ स्टिमुलस और रिकवरी उनको दे रहे हैं और डाइट उनको दे रहे हो ग्रो करने के लिए। दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर देम। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, क्लिक द सब्सक्राइब बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि में से कौन कौन बंदा है जो घर पे ट्रेन करता है और कौन कौन बंदा है जो जिम में ट्रेन करता है। आई वुड लव टू नो दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।